नमस्कार, स्वागत है आप सभी का TV9 भारतवर्ष पर। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा और बंगाल की सियासत पर सबसे बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता दूं। टीएमसी सांसद शताब्दी रॉय के बगावती तेवरों के बाद अब टीएमसी एक्शन मोड में आ चुकी है। ममता के सीनियर नेता और टीएमसी के प्रवक्ता कुणाल घोष शताब्दी को मनाने के लिए उनके घर पहुंचे। TV9 भारतवर्ष पर खबर चली, एक्सक्लूसिव बातचीत शताब्दी रॉय ने TV9 भारतवर्ष से की। उसके बाद अब एक्शन में टीएमसी नजर आई है। कुणाल घोष पहुंचे हैं इस वक्त शताब्दी रॉय को मनाने के लिए। रविशंकर दत्ता मेरे सहयोगी लाइव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविशंकर, 16 जनवरी दोपहर 2 बजे बड़ा ऐलान करने वाली थी शताब्दी रॉय और उससे पहले कुणाल घोष पहुंचे हैं मनाने के लिए। कितनी कामयाब होने की संभावना नजर आ रही है इस कोशिश के? देखिए पूर्णिमा, ये तो पता नहीं वो कितना कामयाब होंगे, लेकिन TV9 भारतवर्ष का टीम ज़रूर कामयाब है, क्योंकि जब शताब्दी रॉय कल ये ऐलान की थी कि शनिवार दोपहर 2 बजे वो कुछ कहेगी अपने डिसीजन, पॉलिटिकल डिसीजन के बारे में, तब ये उन्होंने फेसबुक में ये दिया था। अब तृणमूल तब तक कुछ इसके बारे में कोई रिएक्शन ना तो दिया था, ना तो ऐसा कुछ हुआ था कि जैसे शताब्दी रॉय ने ग्रुप में लिखा है तो तृणमूल का कोई वहाँ पे पहुँच गया है। लेकिन जैसे हमने खबर किया, जैसे हमारा टीम ने खबर किया, वैसे ही शताब्दी राय के घर, जैसे शताब्दी राय का खबर एयर हुआ, कुणाल घोष उनका घर में पहुंच गए। और ये आप जानते हैं कि कुणाल घोष ये कोई अपना निजी मामला नहीं है, तृणमूल की तरफ से उनको बोला गया है कि आप जाइए शताब्दी राय से बात कीजिए, इसीलिए उन्होंने गया और शताब्दी राय से बात किया। तो शताब्दी राय अगले कल जो डिसीजन लेने वाले हैं वो डिसीजन वो लेते कि नहीं है, वो डिसीजन को कहीं हमने इन्फ्लुएंस किया। इसका कारण है हमने ये खबर करके ये जानने की कोशिश की, ये समझने की कोशिश की कि तृणमूल का शताब्दी राय जो सोच रहे हैं, तृणमूल उसके बारे में क्या सोच रहा है। और देखिए आज वहाँ पे शताब्दी राय के घर में कुणाल घोष पहुँच चुके हैं, दोनों में मीटिंग हो रहा है। हो सकता है शताब्दी राय जो डिसीजन लेने वाले हैं वो ले लें, लेकिन तृणमूल वहां पे पहुंचे हैं, उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। आगे क्या होता है ये बड़े नुकसान को रोकने की कोशिश में टीएमसी रविशंकर जरूर, जाहिर बात है, नजर आएगी, क्योंकि 3 बार जीत की हैट्रिक लगा चुके हैं शताब्दी रॉय। होना नहीं चाहेगी टीएमसी उन्हें। मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन एक और बड़ी खबर ये बता दूं कि टीएमसी सांसद शताब्दी रॉय ने भी कल ऐसा क्या कहा शताब्दी रॉय की तरफ से, जो कि बंगाल की सियासत में हंगामा हो गया। फेसबुक पोस्ट के जरिए अपना दर्द उन्होंने बयां किया, अपनी नाराजगी उन्होंने बताई। उन्होंने कई बातें फेसबुक पोस्ट के जरिए सामने रखी। आपको ये भी बता देते हैं कि किस तरीके से बगावत के इस सुर के बीच में उनका दर्द बयां हुआ। उन्होंने ये लिखा अपनी फेसबुक पोस्ट में कि मुझसे लोग पूछ रहे हैं कि पार्टी के कार्यक्रमों में क्यों नहीं दिख रही हूं। मुझे अपने लोगों के साथ रहना पसंद है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो नहीं चाहते कि मैं आपके साथ रहूं। अक्सर मुझे कार्यक्रमों के बारे में सूचित नहीं किया जाता है। मैं क्या कर सकती हूं? आप सभी ने मेरा समर्थन किया। मुझे आशा है कि भविष्य में भी आपका समर्थन मुझे मिलेगा। मेरे सांसद बनने से बहुत पहले बंगाल के लोग मुझे अभिनेत्री शताब्दी रॉय के रूप में प्यार करते थे। मैं अपने कर्तव्यों का पालन करना जारी रखूंगी। अगर मैं कोई निर्णय लेती हूं तो मैं इसे 16 जनवरी को 2 बजे बताऊंगी। मैं काम करने की पूरी कोशिश करती हूं, यहां तक कि दुश्मन भी इसे स्वीकार करते हैं। और रविशंकर दत्ता के पास एक बार फिर से हम चलते हैं। रविशंकर, जाहिर बात है इस बीच में ये बातचीत तो हो ही रही है, लेकिन ग्राउंड पर आप क्या समझ पा रहे हैं कि टीएमसी के लिए ये कितना बड़ा चैलेंज बनकर उभरा है कि जितने नाराज लोग चल रहे हैं शुभेंदु अधिकारी के बाहर जाने के बाद उनको पार्टी में बनाए रखे, और खास तौर से जब बीजेपी ये बयान देती है कि कई लोगों के साथ बातचीत का दौर जारी है और हो सकता है वो बीजेपी में शामिल कर ले। देखिए, जैसे कि मैं आज सुबह भी आपको कह रहा था पूर्णिमा के अभी आज 3 बजे अमित शाह के साथ बंगाल बीजेपी का जो मीटिंग होने वाला है, वहाँ 3 सांसद का नाम वहाँ पे लिया जाएगा। शिशिर अधिकारी, दिव्येंदु अधिकारी जो कि शुभेंदु अधिकारी के पिताजी और भाई है, वो तृणमूल से बीजेपी में शामिल हो सकता है, और शताब्दी राय का नाम लिया जा रहा है। तो इसके संग संग 41 एमएलए, 41 एमएलए का बात यहाँ पे हो रहा है जो कि बीजेपी में आना चाहता है, ऐसे बीजेपी का दावा है। कैलाश विजयवर्गीय ने दावा किया था, तो इन लोगों को लेना है कि लेना नहीं है, अगर इनको लिया जाता है तो क्या इफेक्ट होगा बीजेपी का जो ग्रास रूट वाले कर्मी हैं उन पे क्या इफेक्ट होगा, ये भी समझने की कोशिश किया जा रहा है। कब इनको ज्वाइन किया जा सकता है, कहीं बड़े बड़े नाम हैं। तो जो यहाँ पे देखा जा रहा है, तृणमूल को कहीं पे तोड़ने की कोशिश बीजेपी हमेशा से करते आया है और सक्सेसफुल भी रहा है। अब तृणमूल इसका मुकाबला कैसे करता है ये देखने वाली बात है। और शताब्दी राय का बात अगर करे तो मैं ये कहना चाहूँगा, शताब्दी राय ने आज खुल्लम खुल्ला ये कह दिया कि पश्चिम बंगाल में
तृणमूल का कोई अगर विकल्प है तो बीजेपी है। अब तृणमूल का कोई सांसद ये अगर ये कह रहा है तो तृणमूल को समझना पड़ेगा कि कहीं पे बड़ा एक दरार हो गया है, जिसके चलते कोई तृणमूल का सांसद ऐसा कह रहा है। अगर ऐसा है तो कैसे ये डैमेज को कंट्रोल करेंगे, ये वही समझ सकते हैं, वही बोल सकते हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में अभी जो स्थिति है, तृणमूल ये जानता है कि कई बड़े बड़े नाम हैं जो बीजेपी में जाने के लाइन में खड़ा हुआ है, उसको अफोर्ड नहीं कर सकती है बीजेपी। रविशंकर, ये भी साफ बात है, लेकिन जो दर्द बयां किया है शताब्दी रॉय ने, उस पर भी मैं आपसे जरूर समझना चाहूंगी कि क्या वाकई में उनको उतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही। लेकिन मैं लौटूंगी शताब्दी की बगावत पर। दिलीप घोष का जरूर बयान आया है, शताब्दी नहीं, टीएमसी के कई नेताओं से चर्चा हो रही है। दिलीप घोष ये कह रहे हैं, और साथ ही ये भी कि टीएमसी में लोकतंत्र नहीं, इसीलिए टीएमसी छोड़ रहे हैं नेता, नाराज उनसे चल रहे हैं। जरा सुनिए क्या कहना है दिलीप घोष का। शताब्दी राय नहीं, ऐसे कई नेता चर्चा में ही हैं। पहले से हम बताते आ रहे हैं कि ये टीएमसी जो पार्टी है, ऐसा कोई विचारधारा नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है, और एक ही नेता है, उनकी इच्छा पर चलता है। एक पार्टी है, एक से एक नेता सत्ता में होते हुए पार्टी, एमएलए, एमपी, मिनिस्टर पार्टी छोड़ रहे हैं। पार्टी ही अंतिम समय तक रहेगा कि नहीं, संदेह है। इसलिए जो आज तक वहाँ दबे हुए थे, कुचले हुए थे, चुपचाप थे, उनके पास कोई विकल्प नहीं था, वो मजबूर थे रहने के लिए। आज उनको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी विकल्प के रूप में खड़ा हुआ है, इसलिए वो आवाज उठा रहे हैं। मुझे नहीं मालूम वो कहाँ जाएं, क्या करेंगे, लेकिन उस पार्टी का अंतर लोकतंत्र नहीं है, और इसीलिए लोग वहां से निकलना चाहते हैं। तो दिलीप घोष कह रहे हैं पार्टी में लोकतंत्र नहीं बचा, इसीलिए नाराज हो रहे हैं टीएमसी के नेता और छोड़ रहे हैं पार्टी। लेकिन टीवी9 भारतवर्ष ने जब सांसद शताब्दी रॉय से एक्सक्लूसिव बातचीत की, मेरे सहयोगी रविशंकर दत्ता ने बातचीत की जिन्हें अभी आप लाइव सुन रहे थे, तो शताब्दी रॉय ने कहा कि बंगाल में बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो कि टीएमसी को टक्कर दे सकती है, क्योंकि विकल्प कोई और है नहीं। बंगाल में बीजेपी ही टीएमसी का विकल्प है। पीएम को बाहरी कहने पर शताब्दी रॉय का जवाब। शताब्दी ने कहा है कि प्रधानमंत्री और गृहमंत्री बाहरी नहीं है, प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं, गृहमंत्री भी पूरे देश के हैं, कहीं पर भी आ जा सकते हैं। आप कह रहे हैं शनिवार को दोपहर 2 बजे आप कुछ डिसीजन लेने वाले हैं, डिसीजन क्या लेंगे आप, कुछ बताएंगे आप थोड़ा? अभी मुझे कुछ मालूम नहीं, मैं कर मतलब ऐसा भी क्या हो सकता है कि शताब्दी राय बीजेपी में चली जाए? अभी कुछ भी हो, सब बीजेपी के साथ ही ये जोड़ते, लेकिन बीजेपी के साथ इसके साथ कुछ लेना देना है ही नहीं। बीजेपी में अभी तो ये ऑब्वियस है बीजेपी के साथ कनेक्टेड होते, लेकिन ऐसी बात मेरा अभी कुछ दिमाग में है ही नहीं। तो आपका डिसीजन ऐसा भी क्या हो सकता है शताब्दी राय पॉलिटिक्स छोड़ दे? पता नहीं, मुझे एक दिन तो टाइम है और सोच रही हूँ। तो देखा जा रहा है तृणमूल का बहुत सारा जो एमपी है, एमएलए है, हर कोई या तो प्रशांत किशोर, अभिषेक बैनर्जी, इनके खिलाफ बात कर रहे हैं कि पार्टी में काम करना इनके लिए मुश्किल हो जा रहा है। तो क्या आप कुछ ऐसा कहना चाहती है जहां पे किसी, मतलब जैसे प्रशांत किशोर का अंदर काम करना मुश्किल हो रहा है, या तो फिर नहीं, मेरे साथ ऐसा प्रशांत किशोर के साथ कुछ ऐसा हुआ नहीं जो इसमें काम करना मुश्किल। मुझे उल्टा लग रहा है प्रशांत किशोर आके पार्टी को एक्टिव कर दिया, मतलब सबको इतना काम देते, इतना असाइनमेंट देते, इतना होमवर्क देते सबको स्कूल जैसा, उसमें पार्टी का लोग सब एक्टिव हो गया, ये मुझे लगता है। जो बात बंगाल में फैलाया जा रहा है, या तो जो बात कहा जा रहा है कि तृणमूल का विकल्प सिर्फ बीजेपी हो सकता है, ये सही है? देखिए, तृणमूल का विकल्प सिर्फ बीजेपी हो सकते, ये मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि लेकिन ये है अभी ऑप्शन कोई है ही नहीं तृणमूल के सिवा। अभी जो इक्वली लड़ सकते हैं वो बीजेपी है, इसलिए आप बोल सकते हो विकल्प। ऐसा तो कांग्रेस सीपीएम का ऐसा हाल नहीं है जो वो लोग इक्वली लड़ सकते। कहा जा रहा है तृणमूल का तरफ से बार बार कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, अमित शाह आ रहे हैं, जेपी नड्डा आ रहे हैं, बाकी का बीजेपी के नेता रहे, ये बाहरी है। क्या आपको लगता है कि देश के अंदर रह के एक राज्य से कोई दूसरा राज्य आता है तो उसमें कोई बाहरी होता है? नहीं, वो नहीं। देखिए, प्राइम मिनिस्टर तो पूरा देश का प्राइम मिनिस्टर है ना, होम मिनिस्टर वो भी पूरा देश का मिनिस्टर है होम, तो वो तो जा ही सकते, जहीं पे भी कहीं पे भी जा सकते। हम लोग भी तो जाते ना, तो किसान के लिए लड़ने के लिए हम लोग भी वहाँ पे गया, तो ये पॉलिटिकल बात है। आने वाले दिन में शताब्दी राय को कोई दूसरा पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म में देखा जा सकता है?
अच्छे नहीं लगते, पता नहीं, मैं अभी वो सही टाइम नहीं है मुझे सोचने का, पता नहीं। और रविशंकर दत्ता हमारे साथ है, लगातार वो इस बात पे एनालिसिस भी कर रहे थे। रवि, जल्दी से एक क्विक एनालिसिस, उनकी जो मुस्कान थी बीजेपी ज्वाइन करने के इस सवाल पर, वो जाहिर बात है पूरी तरह से इनकार नहीं था। जी बिल्कुल, मतलब उन्होंने साफ साफ ये कहा कि अगर कोई भी पार्टी के खिलाफ अभी कुछ धुन और बोल रहा है, उनका धुन कुछ अलग हो रहा है, तो ये माना जा रहा है कि वो बीजेपी में ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये खुलासा नहीं किया कि मैं बीजेपी ज्वाइन कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि सैटरडे 2 बजे तक आप वेट कर जाइए, देखिए क्या होता है। लेकिन ये भी बात है कि कोई भी नेता, कोई भी अभी जैसे शुभेंदु अधिकारी को पकड़ लीजिए, राजीव बनर्जी को पकड़ लीजिए, कोई भी ऐसे उनका धुन अगर अलग हो रहा है पार्टी से, तो जो कहा जा रहा है बीजेपी में जाएंगे तो वही हो रहा है, या तो फिर वो पॉलिटिक्स, जैसे लक्ष्मी रतन शुक्ला ने कहा था मैं पॉलिटिक्स में नहीं रहना चाहता, तो वो पॉलिटिक्स में कितना देर नहीं रहता ये देखने भी बात है, और कब वो बीजेपी ज्वाइन करते ये देखने भी वाला है। लेकिन जैसे कि शताब्दी राय ने अपना आंसर खुद दे दिया कि बीजेपी अगर तृणमूल नहीं है तो बीजेपी ऑप्शन है। तो पॉलिटिकल पार्टी में अगर उनको पॉलिटिक्स में अगर रहना है, तो अगर तृणमूल ऑप्शन नहीं है तो उनको जायज बात है, वो कांग्रेस सीट में जाएंगे नहीं, हो सकती है। रविशंकर, आगे की डेवलपमेंट पे नजर जरूर बनी रहेगी। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो बंगाल में इस वक्त सियासी पारा हाई और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी है, सेंधमारी का दौर भी है। जो कुछ भी बंगाल में इस वक्त चल रहा है उस पर TV9 भारतवर्ष ने ममता के खास रहे और बीजेपी कोलकाता जोन के ऑब्जर्वर शोभन बनर्जी और उनके मित्र बैसाखी बनर्जी से एक्सक्लूसिव बातचीत की। क्या उन्होंने कहा, सुनिए। हमारे साथ में शोभन चटर्जी जी हैं, बैसाखी बनर्जी जी हैं, दोनों लोग हमारे साथ में हैं। बीजेपी का दफ्तर है, वहां पर आए हुए हैं। शोभन चटर्जी को जी कोलकाता के मेयर रह चुके हैं और इस समय कोलकाता जोन के ऑब्जर्वर हैं। बैसाखी बनर्जी को कन्वीनर हैं। दोनों लोग बहुत ही अहम जगह पर हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण ये लड़ाई है। आप पर बड़े अटैक हुए हैं, हम लोग तो दिल्ली से आए, अखबार में पढ़ते हैं, आप पर कई सारा अटैक किया जाता है, शोभन को लेकर के अटैक किया जाता है। पर्सनल अटैक जो हो रहे हैं उसको लेकर के आप क्या कहेंगी? देखिए, पर्सनल अटैक तभी होता है जब आपका पॉलिटिकल मुद्दा खत्म हो जाता है। तो राजनीतिक मुद्दा इन लोगों के पास है नहीं। ये लोग हम लोग को टक्कर पॉलिटिकल मंच में नहीं दे सकते, इसीलिए पर्सनल लाइफ में झूठ और र्यूमर मॉन्गरिंग करके लोगों का ध्यान भटकने की कोशिश करते हैं। वो आप अगर देखेंगे कि कब से ये बोईशाखी शोभन बोईशाखी का पूरा पैराडाइम शुरू किया है, जब से भतीजा का नाम बहुत सारे लोगों के साथ जुड़ गया है, चाहे वो विनय मिश्रा हो, चाहे वो हम लोग देखे कि उनके वाइफ के बारे में सुना गया है कि गोल्ड ये लेके आने के लिए कस्टम्स ने रोका था। तो बहुत सीरियस मुद्दे से आपका जब नजर हटाना पड़ता है तब ये सब ट्रिवियल बड़ी जानकारी के ऊपर भी, परिवार के नाम पर भी बहुत सारे आप पे आरोप और बहुत सारी चीजें आपके बारे में कही गई, फैमिली को लेकर के, बैसाखी को लेकर के। तो इसलिए देखिए, बैसाखी बनर्जी जो देखिए उन्होंने एक कॉलेज का प्रोफेसर, प्रिंसिपल था, टीचर इंचार्ज था, डॉक्टर किया, उसका नौकरी का खतरा पहुंचा, गवर्नमेंट का यही क्या काम है? ये एक जो हमने जब कदम उठाया, मेरा परिवार का उधर क्या क्या प्रॉब्लम था, वो प्रॉब्लम उठा के पर्सनल अटैक में जाता है। आप महिला हैं, आप पब्लिक लाइफ में हैं, कितना आपके लिए बड़ा चैलेंजिंग है जो इस तरह की बातें सामने आती? जी, हमको भाईफोटा में बुलाते हैं, भाई दूज में बुलाते हैं, तब मेरे कैरेक्टर बहुत अच्छा। पूजा में मेरे पास साड़ी आता है तो मेरा कैरेक्टर बहुत अच्छा। तब उनके एक भी कार्यकर्ता ये नहीं बोलते कि बोईशाखी बहुत खराब है। और जब बीजेपी में एक्टिव होके मैं सड़क पे उतर आती हूँ तब उन लोगों का मॉरल पुलिसिंग शुरू हो जाता है। वो लोग तो कहते हैं ना, मेरे पार्टी मॉरल पुलिसिंग करते, लव जिहाद के बारे में कितना घटिया मेंटेलिटी, ये सब आरोप तो हम लोगों के ऊपर लगाते हैं, बीजेपी के ऊपर। बैसाखी बनर्जी, डॉक्टर बैसाखी बनर्जी वेस्ट बंगाल कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी था। कितना बढ़ाया था ऑर्गेनाइजेशन को, लेकिन उधर से उसको हटाया गया, तब हमने कदम उठाया। कैमरा चेतन शर्मा के साथ अभिषेक उपाध्याय, TV9 भारतवर्ष, कोलकाता। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।